ओके, तो एक आगे देखकर तुम्हें शायद लगा होगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल हॉरर कॉमेडी सीरीज है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो आशीष ने हर सीन में कुछ न कुछ छुपा कर रखा है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो पहली बार में नोटिस नहीं होती पर पूरी कहानी का टोन क्वाइटली सेट कर देती है। आज हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन करेंगे। जो सिंबोलिज्म यूज हुआ, जो डायलॉग्स बैकग्राउंड में जाकर डीपर मीनिंग क्रिएट करते हैं और जो शॉर्ट्स आगे के चैप्टर का हिंट देते हैं, सब कुछ। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम एकाकी को ऑलरेडी समझ चुके हो तो थोड़ा होल्ड करो, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि स्टोरी एक्चुअल कहाँ जा रही है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, तुमने शुरू के तो इंट्रोस पार्ट तो देखे ही होंगे, पर तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा कि इसमें भी एक मीनिंग छुपा हुआ है। एक्चुअली तुम चैप्टर 1 के इंट्रोस पार्ट को नोटिस करो तो उसमें हमें चैप्टर 2 की तरह कोई एंटिटी फिगर नहीं दिखता है। ये सिर्फ एक हॉरर टोन सेट करता है, लाइक कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने वाली है चैप्टर पार्ट 1 में। एंड चैप्टर के एंड तक आर्यन उर्फ जादू को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मीन्स असाधारण गतिविधियाँ इस विला में एग्जिस्ट करती है। डेट्स व्हाई चैप्टर 1 के इंट्रोस पार्ट में जस्ट हॉरर टोन सेट करती है। देन हम चैप्टर 2 के इंट्रोस पार्ट में आते हैं तो इसमें हम एक गोस्ट फिगर को देखते हैं जो ये रिजेंबल करता है कि यहाँ सच में एक हॉरर एंटिटीज है। मेक श्योर गाइस, ये इंट्रोज इस सीरीज के कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। डेट्स व्हाई शुरुआती मिनटों में जो अजीब इन्वायरमेंट इन कैरेक्टर को एहसास होता है वही हमें इंट्रो में देखने को मिल जाता है। सेम लाइक चैप्टर 2 में सभी को ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ गोश्त एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से इंट्रो में हमें एक गोश्त फिगर दिखता है। आल्सो आशीष के कैरेक्टर को सपने में एक गोश्त भी दिखता है, जिसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इंट्रो जो है वो सीरीज में जो घट रही है उसे देखकर बनाया है। आल्सो एक क्लाइमेक्स वाला रेफरेंस हमें अब चैप्टर 3 के इंट्रो में दिख सकता है, लाइक एलियंस वगैरह। डिटेल नंबर 2, तो अब तक तुम्हें तो पता चल गया होगा कि ये अम्बोरा विलेज का राज क्या है। इफ यस तो तुम ये पार्ट स्किप कर सकते हो, और नो तो स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो ये अम्बोरा विलेज नागपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर एक विलेज था। यस गाइस, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने इस विलेज को छोड़ दिया क्योंकि रिवर का वाटर पूरे गाँव को न रहने लायक बना दिया था, मीन्स इनहेबिटेबल बना दिया था। तो वाटर राइज एक कारण तो था, साथ ही साथ बोला जाता है कि वहाँ के पारसी ग्रेवयार्ड से विस्परिंग का साउंड आता था। ऑल्सो किसी औरत के चिल्लाने का भी आवाज आता था। एक और स्टोरी काफी फेमस है जिसे डायन का घर कहा जाता है। कहते हैं कि अम्बोरा गांव के जंगल ट्रैक पर एक टूटा हुआ पुराना घर है। लोकल लोग उसे डायन का घर बोलते हैं। माना जाता है कि वहाँ कई साल पहले एक औरत रहती थी। लोग बोलते हैं कि वो जंगली इलाज करती थी, जैसे जड़ी बूटी, मंत्र, टोटके, ये सब। इसलिए गाँव वाले उसे डायन समझते थे। ऑल्सो एक रात उस औरत की स्ट्रेंज वे में डेथ हो गई थी, इसलिए गाँव वालों ने तब से उस घर को भूतिया मान लिया था। ये स्टोरी काफी फेमस है, इस वजह से हम एकाकी के चैप्टर 2 में ये व्हाइट साड़ी वाली एक औरत को देखते हैं। आई डोंट नो कि ये उस स्टोरी से बिलोंग करती है भी या नहीं, पर जो काफी सारे लोग एकाकी सीरीज पे वीडियो बना रहे हैं वो इसी औरत को उस स्टोरी से जोड़ रहे हैं। आल्सो नागपुर से रिलेटेड काफी सारे हॉरर स्टोरी देखने को मिलती है जिसके ऊपर बात रखना मैं वैलिड नहीं समझता। तो हम आगे की डिटेल्स पे बात करते हैं। डिटेल नंबर 3, अगर तुमने नोटिस किया हो तो हमें ये अम्बोरा माइलस्टोन पर एक पैम्पलेट देखने को मिलता है। जब तुम ये पैम्पलेट पे गौर करो तो ये इस सीरीज में क्या होने वाला है ये बता देता है। बेसिकली जो पैम्पलेट हमें दिखता है वो 1963 में आई एक तमिल मूवी कलाई अरासी का पैम्पलेट होता है, जिस मूवी का मेन कोर होता है कि इस मूवी में ह्यूमंस ने काफी डेवलपमेंट कर लिया होता है, जिस वजह से एलियंस अर्थ पे आते हैं अच्छे कलाकारों की तलाश करने और उन्हें किडनैप कर लेते हैं। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को जिस कला में बहुमूल्य पारंगत प्राप्त है उसे किडनैप करके अपने प्लेनेट ले जाते हैं। तो आशीष का ऐसे ही इस पैम्पलेट का रेफरेंस देने का क्या मतलब हो सकता है? तो इससे गाइस मैंने काफी सारे थ्योरीज निकाले हैं जिसे हम एक एक करके डिकोड करते हैं। सो फर्स्ट थ्योरी है कि ये पैम्पलेट का वहाँ होना ये बताता है कि ये विलेज 90s से बड़ा ही नहीं है। मीन्स 90s के बाद से ही ये विलेज लूप में अटैच हो। डेट्स व्हाई इतना पुराना पैम्पलेट का वहाँ होना स्ट्रेंज नहीं है, वरना क्यों ही होगा। एंड इसका सबूत ये भी देता है कि यहाँ पे फोन कॉलिंग प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिस वजह से किसी को कॉल किया जाए तो कॉल लगकर ये 00 में स्ट्रक हो जाता है। ऑल्सो मैकेनिक भी कहता है कि यहाँ का एड्रेस गूगल मैप में नहीं बता रहा है। सर, मैं शहर से आ रहा था, जैसे ही मैं गांव में घुसा ना गूगल को एसिडिटी हो गई।
आपका ये विला अफ्रीका में बता रहा था। बट ऐसा न होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस भी है, जैसे पनवाड़ी के ठेले पे ये क्यूआर कोड का होना। आई नो क्यूआर कोड अलग चीज से रिसेंबल करता है, पर पहले क्यूआर कोड का सिस्टम ही नहीं था, तो ये अभी होना स्ट्रेंज तो है। एनीवे, ट्रैक्टर का होना एंड आल्सो इस पूरे विला का यहाँ होना, जिसमें हम अभी के डेट में जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है वो देखते हैं, तो इस थ्योरी को 90s में स्टक होने वाली बात हाफी नेग्लिजेंस होती है। सेकेंड थ्योरी ये इंडिकेट करता है कि जिस मूवी का पैम्पलेट है उसी थीम पर ये सीरीज बेस्ड हो। मींस जिस स्किल में ह्यूमन सबसे ज्यादा हाईली स्किल्ड हो उसे एलियंस किडनैप करने आए हों, एंड जो स्किल न हो उसे वशीकरण यानी हिप्नोसिस करके यूज करे, लाइक जैसे वहाँ के विलेजर्स को किया हुआ है। इसके बारे में भी प्रॉपर बात करेंगे, बट इन माई ओपिनियन आशीष का वहाँ वो पैम्पलेट को दर्शाना ये ओनली ये बताने के लिए हो सकता है कि ये सीरीज किस थीम पर बेस्ड है, जो हमें चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स में पता चल ही जाता है कि ये साइंस फिक्शन एलियन बेस्ड सीरीज है। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि वो और मूवीज जैसे कोई मिल गया या पीके मूवी का पोस्टर भी लगा सकते थे, तो इसका रीजन है कि वो मूवीज हम सब ने देखी है, तो उसे गेस हम इजिली कर लेते हैं, एंड इससे हमें क्लाइमेक्स में जो गूज़बम्प मिला वो उतना फील नहीं होता। यू नो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस पैम्पलेट का ओनली सिंबॉलिक रेफरेंस था कि ये सीरीज किस थीम पर बेस्ड होने वाली है और कुछ नहीं। सो ये कहा जाए तो ये औरत कोई घोस्ट या स्पिरिट नहीं होती, ये एक नॉर्मल इंसान होती है जो किसी तरह से उन एलियंस के हिप्नोसिस को बार बार तोड़ रही है। डिटेल नंबर 4। अब हम आते हैं विलेजर्स के बिहेवियर के ऊपर कि वो इन्वायरमेंट में इतना स्ट्रेंजली कैसे रिएक्ट कर रहे थे, एंड उसका आई ब्लैक का रेफरेंस क्या था। तो इन नो डाउट विलेजर्स किसी स्ट्रेंथ पावर के कंट्रोल में हैं, जिसे हम वशीकरण या हिप्नोसिस कर सकते हैं, जिस वजह से उसके बॉडी को जितना कमांड दिया गया है उतना ही वो रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे किसी मशीन या कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है और वो सिर्फ उतना ही काम करता है, और रिपीट में डाला जाए तो वो रिपीट करते रहते हैं। हम ये वशीकरण के एग्जाम्पल अजय देवगन की एक मूवी शैतान से समझ सकते हैं। इसके डीप में तो नहीं जाऊंगा, पर हाँ वशीकरण ऐसा ही काम करता है। ऑल्सो हम एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ये भी लगा सकते हैं कि ये विलेजर्स ना होके एलियंस भी हो सकते हैं, जो ह्यूमन स्किन में खुद को ढका हुआ है। इसे मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुमने गौर किया होगा तो इस बुढ़िया का हमें एक के साथ दूसरा क्लोन भी देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं कि वो एकदम से वहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया है, इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए वो डेफिनेटली क्लोन है जिसको एलियंस ने ही क्रिएट किया होगा। आल्सो आइस ब्लैक का कॉन्सेप्ट हम 2013 में आई एक हॉलीवुड मूवी अंडर द स्किन में भी देख सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है। कुछ एलियंस अर्थ पे आते हैं और उसका फ्लैशेस एंड स्किन लगा के खुद पहन लेते हैं ह्यूमन की तरह दिखने के लिए। दिस थ्योरी इज जस्ट पॉसिबिलिटीज। अब सच क्या है वो तो आगे के एपिसोड ही बताएंगे, बट हिप्नोसिस वाला थ्योरी कहीं हद तक फिट बैठ रहा है, क्योंकि इसको सच मानने के कई सबूत हमें सीरीज में ही देखने को मिलते हैं। फर्स्टली मैं एक मूवी का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हिप्नोसिस कैसे प्रोसेस करता है। तो ये है हॉलीवुड की मूवी जो 2017 में आई थी, गेट आउट। अगर तुमने नहीं देखी तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि जाओ और देखो, अच्छी मूवी है। तो हम आते हैं हिप्नोसिस के ऊपर। तो इस मूवी के मेन कैरेक्टर को रोज की मॉम हिप्नोटाइज करती है एक कप एंड स्पून के जरिए से। वो स्पून को कप में फेंटती है और क्रिस यानी मेन कैरेक्टर उसके वश में हो जाता है, जिसका ऑल्सो मेन कारण होता है ये साउंड फ्रीक्वेंसी। इस साउंड से कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू डार्क स्टेट में चला जाता है एंड वश करने वाला जो कमांड दे वो फॉलो करने लगता है। पर ये हिप्नोसिस को तोड़ने का भी एक ट्रिक होता है कि उस आदमी के आईज में फ्लैश लाइट दिखाया जाए। अब मैं इस स्टोरी को आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, तो इसका पूरा रिजेम्बलेंस जाता है एकाकी के उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो एलियंस के वश में है। मींस जिसका आइज ब्लैक है उन सभी को एलियंस द्वारा हिप्नोटाइज किया गया है, एंड किसी तरह वो अगर उस हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाते हैं, जैसे इस व्हाइट साड़ी वाली औरत के साथ हुआ था, तो वो एलियंस ये साउंड फ्रीक्वेंसी बजाकर फिर से हिप्नोटाइज कर देते हैं, जैसे इसी सीन में देखने को मिलता है। डिटेल नंबर 5। अब एलियन होने का तो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने चैप्टर 2 में ही ये स्पेसशिप दिखाकर कंफर्म कर दिया है। बट इफ यू वॉच चैप्टर 1 अगेन, सो ये चैप्टर एलियन होने के काफी सारे हिंट देता है, जिसे हमने नोटिस भी नहीं किया था। जिसे फर्स्ट ये कलाई अराशी का टेम्पलेट तो है ही, पर इसमें एक साउंड जब आर्यन उर्फ जादू को पेशाब करते वक्त सुनाई देता है।
अब अगर सच में पैरानॉर्मल या हॉरर से रिलेटेड सीरीज होता तो इस टाइप का साउंड डालना सही नहीं होता। एंड ऑल्सो ऐसे साउंड तब डाले जाते हैं जब कोई हाईटेक मशीन को साउंड देना हो या एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साउंड देना हो, जैसे हमने एक वेरी फेमस मूवी नोप में देखे थे। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था कि उसमें के मेन कैरेक्टर को लगता है कि कोई हॉरर एक्टिविटी है, पर बाद में उसे पता चल जाता है कि ये एलियंस ही है। सेम लाइक एलियंस वर्सेस प्रेडेटर के मूवीज में ऐसे साउंड काफी सुनने को मिलते हैं। ऑल्सो ये कैरेक्टर कोई गोश्त नहीं है, ये इस विलेज का ही औरत हो सकता है जो समहाउ अपने हिप्नोसिस से बाहर आ जाती है और जादू को वार्न करने की कोशिश करती है। पर फिर जब ये साउंड हम सुनते हैं तब ये औरत फिर से हिप्नोटाइज होकर गायब हो जाती है। एंड ये लाइट का फ्लिकर होना भी एक कारण है। अब इतना तो समझ गए हैं कि ये एलियन की वजह से है, तो हम लाइट फ्लिकर को भूत प्रेत तो मान नहीं सकते। तो इसका वैलिड रीजन है एलियन की स्पेसशिप का अर्थ पे आना। क्योंकि होता यह है ना कि जब कोई एलियन स्पेसशिप अर्थ के पास आती है तो वो अपने साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाती है। इस वजह से ये फील्ड इलेक्ट्रिक वायर्स को डिस्टर्ब करता है, यानी वोल्टेज हाई लो होने लगता है एंड जिस वजह से लाइट फ्लिकर होने लगती है। एंड घर पे अर्थक्वेक आना इसका रीजन होता है कि एलियन स्पेसशिप पास ही जमीन के मिड लेवल पे आ गया था। डेट्स व्हाई लाइट का फ्लिकर होना तो बढ़ ही गया था, पर स्पेसशिप के हाई प्रेशर एंड मैग्नेटिक फील्ड से विला भी हिलने लग गया था। देन इसका कनेक्शन चैप्टर 2 से भी होता है। सो जब एलियन स्पेसशिप नीचे आया तो वहाँ का केयर टेकर खाना खा रहा होगा। सो आवाज से वो अपने घर से निकल कर देखा होगा कि क्या है, तो उसे दिखा होगा कि वो स्पेसशिप है, तो भाग के विला में गया होगा बचने के लिए। एंड हाफते घबराते हुए उसने दरवाजा खटखटाया होगा, पर उस स्पेसशिप ने इस केयर टेकर को एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। पर उसने भाग के उस स्केयरक्रो को पकड़ लिया होगा, पर उस स्पेसशिप का एग्जॉटिंग पावर इतना पावरफुल होगा कि स्केयरक्रो भी वहाँ से निकल गया होगा। बट स्केयरक्रो इज नॉट अ लिविंग थिंग, सो स्पेसशिप ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा एंड केयर टेकर को अंडर ले लिया होगा। देन इसी बीच इधर कार्तिक उर्फ आशीष ने दरवाजा खोला, तभी वो स्केयरक्रो नीचे गिरा होगा। अगर लॉजिकली हम सीक्वेंस देखें तो ये थ्योरी फिट बैठती है। डिटेल नंबर 6, तो कार्तिक का ये डेथ सीक्वेंस क्या था? क्या वो सच में दिन था या उसका एक वहम था, या कोई एलियंस का मैनिपुलेशन तो नहीं कि ये लोग नाइट के लूप में स्टक हो गए हो? सो इन माय ओपिनियन गाइस, ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं था, ये कार्तिक का एक ड्रीम था। बेसिकली तुम सभी को पता होगा कि जब हम सोते हैं तो ड्रीम कोई ऑर्डिनरी सपना होगा या फिर डेथ सीक्वेंस में तुमने जितने भी एक्टिविटीज की है उसका पार्ट होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मयुगम मूवी का ये पार्ट, जिसमें कैरेक्टर को इतना पता चल चुका था कि यहाँ कोई क्रिएचर या शक्ति एग्जिस्ट कर रही है। इस वजह से उस चीज का उसके माइंड में इतना गहरा छाप था कि उसके माइंड ने एक वियर्ड क्रिएचर डेवलप कर लिया था जो उसने अपने सपने में बना लिया था। बट वो क्रिएचर एंडिंग में वैसा नहीं, कुछ और ही जैसा दिखता था। सेम केस लाइक कार्तिक उर्फ आशीष के साथ होता है कि उसने ये मान ही लिया था कि यहाँ गोश्त एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उसके ड्रीम में उसने गोश्त इमेजिन किया था। एंड सेम लाइक मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं मेरे रूम के किसी जगह गोश्त इमेजिन करने लगता हूँ और वो कैसे दिखेगा वो भी मेरा दिमाग परफेक्टली क्रिएट कर देता है। देन नाइट में हेलुसिनेशन होने लगता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग्स जो ह्यूमंस के बॉडी के साथ पहले से होता आया है। डिटेल नंबर 7, बट दिस इज नॉट अ डिटेल, इसे कहा जाए तो नोटिसिंग कह सकते हैं कि काफी डायलॉग रेफरेंसेस ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन सर की मूवी से लिया गया है। जैसे ये मैं चला जाऊंगा वाला रेफरेंस। मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाना। मैं चले जाऊंगा आर्यन। हाँ तो जाना फिर। मैं सच में चले जाऊंगा। जा जा बोल के तो तू आ रहा है, जा तो रहा है नहीं। मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। जिसे मैं खराब तो नहीं बोलूंगा क्योंकि डायलॉग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेल रिटन था और ऐसा नहीं है कि फनी नहीं था, काफी फनी था। एंड म्यूजिक एंड साउंड्स की बात करें तो वो भी किसी न किसी सीरीज या मूवीज के रेफरेंसेस देती है। एंड यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ मुन्ना भाई MBBS की एंट्री सॉन्ग का रेफरेंसेस है। एंड यस गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू अ लाइक एंड बताओ कि तुमने इस सीरीज में क्या क्या नोटिस किया। एंड सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।